नहीं खालिद साहब, ये तो खैर बड़े लोग हैं। मैं एक चीज़ इसमें ना गायब करने वाला जो इशू था, अब उसमें चूँकि केसेस मैं बहुत सारे मैंने देखे हैं, और मैंने कोशिश होती थी कि इस चीज़ के ऊपर जो भी हम इनपुट दे सकें वो कोशिश करें वहाँ तक। अच्छा, एक बंदा है, वो टैक्सी चलाता है, उसकी टैक्सी को हाथ दिया है एक ने, उसने कहा जी मुझे जो है ना वो ब्लू एरिया में ड्रॉप करो। उसने पैसे उसे दिए और उसने ब्लू एरिया में ड्रॉप किया। अब वो वहाँ से चला गया। अब उसके बाद वो टैक्सी वाले को उठा लिया गया कि जी फ़लाँ बंदा तुम्हारी टैक्सी पे बैठा था, सीसीटीवी में तुम्हारा आया है। अब होना तो ये चाहिए कि भाई बैठ गया, वो टैक्सी टैक्सी चलाता है, वाले ने तो बैठाना वो है। उसकी वेरिफिकेशन करेगा कि पहले भाई तू अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आ, फिर तुझे टैक्सी में थाने से बैठाऊंगा। लिखवा के ला। तो उसके ऊपर अब वो उठा लिया, किसी के पास जनाब उसने किया। ऐसे ऐसे लोग भी थे कि जिनके ऊपर सिर्फ ये जो है ना इल्ज़ाम था कि इससे फलां जो टेररिस्ट है उसने रास्ता पूछा, रास्ते में रुक के। इसी से क्यों पूछा भाई? अब उसने किससे पूछा है? मुझे क्या पता कि बाहर जो बंदा मुझसे रास्ता पूछ रहा है वो वो कौन है? हम खुश नसीब हैं कि हमसे किसी ने रास्ता नहीं पूछा। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, और चूंकि इम्यूनिटी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मतलब यही चीज़ हम कहते हैं कि भाई इसके ऊपर होनी चाहिए कि किसी बंदे को अगर उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करेंगे, किसी को करेंगे, तो फिर तो आपको उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी ना। तो आसान सी हाल है कि जी एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसके ऊपर आपने कहा कि 50 जो है ना वो सहूलतकार हमने पकड़ लिए। अब वो सहूलतकार क्या थे? जिस होटल में आके रहा, वहाँ का जी इस बंदे ने ये वहाँ पे वेटर था, इसने खाना ला के दिया था इसे, ये जनाब ये था, ये वो 50 लोग पकड़ लिए, क्रेडिट भी ले लिया, और जनाब उसके ऊपर हुआ। और फिर बाद में इवन ये भी नैरेटिव बनाया गया कि जी हम तो लोगों को पकड़ते हैं और अदालतें छोड़ देती हैं। हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, अदालतें छोड़ देती हैं। भाई अदालत कैसे ना छोड़े? आपने उसके ऊपर केस ही कोई नहीं असल है। में गायब करने की दलील ये बनाई गई कि अदालतें छोड़ देती हैं उसके तो ये आपकी नालायकी है कि आप एविडेंस होते नहीं आपके पास, खामखा पकड़ लेते हैं। खामखा पकड़ लेते हैं, उन लोगों को पकड़ते तो हैं। अदालतों को ठीक करने का काम हमारा है क्या? और मतलब जो अगर सिस्टम नहीं काम कर रहा है तो फेलियर ऑफ स्टेट है ना। स्टेट है, ज़ाहिर है स्टेट उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। और फिर ये इतना मतलब घनौना किस्म का एक जो वाक़या कह लें, या एक तसलसल जो है ना वाक़यात का हमारे यहाँ रहा है कि जिसकी मतलब जो अल्फाज मुमकिन हैं उनसे मज़म्मत की जाए फिर भी ये कम नहीं ये कोई होते हैं 1000 साल पुरानी तारीख में तो इस तरह की चीज़ें शायद मिलती हों। बादशाहों के जब दौर थे और उसमें अपने मुखालिफिन को उठा के गायब कर दिया जाता था या शेरों के आगे डाल दिया जाता था, उस तरह की कोई चीज़ें उस किस्म की चीज़ें हाँ। जो है ना यहाँ पे। और ये हमने 21वीं सदी में भुगती हैं पाकिस्तान के। और मेरा ख्याल मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ी बला नाजिल हुई है वो ये थी। इससे बड़ी बला कोई और जो उसके ऊपर यू हो टर्न रही था वो थी। दरहकीकत रुज्जत कहकारी थी।